हेलो दोस्तों, खमा गनी। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे 2024-25 के बेसिस पे राजस्थान इकोनॉमी से जुड़े हुए 10 सवाल जो आपके इस साल होने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मूल्य क्या है? As per the Economic Survey in Rajasthan, what is the value of Gross State Domestic Product (GSDP) in 2024-25 at current price? जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो हमें कुछ की वर्ड्स पे अंडरलाइन कर लेनी है, जैसे कि कौन सा फिजिकल ईयर है 2024-25, क्या पूछ रहा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी पूछ रहा है राजस्थान का 2024-25 के बेसिस पे करंट प्राइस पर, वर्तमान मूल्य पर। तो हमें इन सब बातों को अंडरलाइन कर लेनी है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, जो वैल्यूज है वो करोड़ रुपए में है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ओके, तो यहाँ आप एक छोटा सा चार्ट देख सकते हैं। ये राजस्थान का जीएसडीपी है करंट प्राइस पर 2024-25 में। तो आप देख सकते हैं 2024-25 में जीएसडीपी रहा था 17,04,339। ये करोड़ रुपए में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान क्या था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। 26.72, 26.92, 26.78 या 26.16। तो आइए देखते हैं। ये है हमारे पास में चार्ट, जिससे हम देख सकते हैं कि 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा जो योगदान है 26.92%, 26.92% रहा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी क्या था? तो यहाँ पूछ रहा है स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस। तो राजस्थान के लिए जब हम कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेशन करते हैं तो बेस ईयर हमारा क्या रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वर्ष 2024-25 में राजस्थान का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी क्या था? हम ऑप्शन देखते हैं। 9.06 लाख करोड़, 8.40 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़ या 7.37 लाख करोड़। तो ये रहा चार्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं कांस्टेंट प्राइस 2011-12 जो कि हमारा बेस ईयर है, उस पर 2024-25 में 9.06 लाख करोड़ हमारा जीएसडीपी था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का वर्तमान मूल्य पर करंट प्राइस पर एनएसडीपी क्या था? तो हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। एनएसडीपी पूछा है राजस्थान का 2024-25 में करंट प्राइस पर, वर्तमान मूल्य पर एनएसडीपी क्या है? ये हमारे पास में 4 ऑप्शन, 17.04 लाख करोड़, 9.06 लाख करोड़, 15.24 लाख करोड़ और 7.96 लाख करोड़। तो आइए देखते हैं। ये रहा करंट प्राइस पे एनएसडीपी और हम देख सकते हैं 15,24,950 करोड़ रुपए हमारा एनएसडीपी था वर्तमान मूल्य पर। तो 15.24 लाख करोड़ हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का प्रचलित मूल्य पर जीएसवीए में योगदान कितना था? तो करंट प्राइस के लिए हिंदी में 2 शब्द प्रचलित है, एक है प्रचलित मूल्य और एक है वर्तमान मूल्य। तो ये दोनों करंट प्राइस से ही रिलेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
मैंने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए। 4 ऑप्शन हमारे पास में है 45.07%, 27.26%, 26.54% और 45.92%। यहाँ हमें देखना है सर्विस सेक्टर का करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य, प्रचलित मूल्य पर जीएसवीए में योगदान। तो हम ये चार्ट देखेंगे 2024-25 सर्विस सेक्टर में हम देख सकते हैं 45.92%, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में राजस्थान की प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान एट करंट प्राइस इन द ईयर 2024-25 क्या थी? तो हम देखते हैं, ये रहे ऑप्शन 96,638, 1,85,053, 1,86,638 या 96,553। तो आंसर है हमारा करंट प्राइस पर 1,85,053, 1,85,053 रुपए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का स्थिर मूल्य पर एट कांस्टेंट प्राइस एनएसडीपी क्या था? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएसडीपी स्थिर मूल्य पर एट कांस्टेंट प्राइस 2024-25 में क्या है? 8.40 लाख करोड़, 9.06 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़ या 7.37 लाख करोड़। आंसर है, इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं 7.96 लाख करोड़ कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के बेसिस पे एनएसडीपी, यानी कि ऑप्शन सी। 8th क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर कांस्टेंट प्राइस पर राजस्थान के उद्योग क्षेत्र का, इंडस्ट्री सेक्टर का जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन योगदान कितना था? तो ये रहे हमारे पास में 4 ऑप्शंस 27.16%, 27.90%, 28.53% या 28.39%। तो इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में, इंडस्ट्री सेक्टर में हमारा जो योगदान है वो है 28.39%। तो हमारा ऑप्शन डी सही। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन, इन विच सेक्टर ऑफ राजस्थान द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस वाज पॉजिटिव इन द ईयर 2024-25। वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस क्षेत्र के स्थिर मूल्य पर कांस्टेंट प्राइस पर जीएसवीए में वृद्धि दर धनात्मक रही, पॉजिटिव रही? ऑप्शंस हैं उद्योग, इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर एंड डी कोई नहीं। कौन से सेक्टर में कांस्टेंट प्राइसेस पर 2024-25 में ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही? तो हम देखते हैं चार्ट, ये रहा चार्ट कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के बेसिस पे। तो हम देख सकते हैं सर्विस सेक्टर में 0.45% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेवा। ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस क्षेत्र के प्रचलित मूल्य पर जीएसवीए में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित मूल्य पर, करंट प्राइसेस पर जीएसवीए में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, ग्रोथ रेट नेगेटिव में रही? उद्योग, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या इनमें से कोई नहीं? तो चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं, हम देख सकते हैं ये रेड कहाँ पर है? इंडस्ट्री सेक्टर में। तो इंडस्ट्री सेक्टर में 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में ग्रोथ रेट -0.74% रही। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राजस्थान इकोनॉमी, बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल सर्वे 24-25।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये क्विज कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक यू।